नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के नगीना क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर में 2 मंजिला मकान गिरने से एक महिला हुई घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली ब्लॉक के ग्राम बेनीपुर में गजराज सिंह पुत्र सुखराम सिंह का 2 मंजिला मकान जो रात के समय 11 बजे अचानक उस समय गिर गया जब रात्रि में परिजन सो रहे थे। गजराज सिंह के परिवार के सदस्य मकान के आंगन में सो रहे थे तथा उनकी पत्नी बिमला मकान के छज्जे के नीचे सो रही थी। गजराज का 2 मंजिला मकान के ऊपर नीचे पड़े लिंटर का बरामदा देखते ही देखते गिर जाने से गजराज की पत्नी घायल हो गई। मकान में रखा सामान दब गया। गिरे मकान की आवाज सुनकर पूरे गांव वालों एकत्र हो गए। गांव के लोगों ने घटना की सूचना फोन से 112 पुलिस सहायता टीम की गाड़ी को दी। यह गनीमत रही कि परिवार के लोग गर्मी के चलते मकान के आंगन में सो रहे थे, वरना एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। गांव के लोग हैरान हैं। गजराज का लेंटर के मकान को अभी बने 6 से 7 वर्ष हुए थे और वह गिर गया। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। नगीना से संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। बिजनौर के कीरतपुर में शनि जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्रातः 10 बजे हवन पूजा के बाद 12 बजे से भंडारे का प्रसाद पदगण जनों ने ग्रहण किया। भंडारा ग्रहण करने से पूर्व भक्तों ने भगवान शनि के मंदिर में जाकर तेल और तिल से भगवान श्री शनि का अभिषेक किया और उनको नमन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता और बहनों ने भी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भंडारे में हजारों की तादाद में भक्तों ने उड़द चावल का प्रसाद ग्रहण किया। नवनियुक्त थाना कोतवाल मनोज कुमार ने भी श्री शनि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में प्रदीप चौहान, संजय चौहान, कन्हैया राणा, भाजपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत, लक्ष्मण कश्यप, संदीप गिरी, कपिल रस्तोगी, ऋतुज शर्मा, सचिन अग्रवाल आदि भक्तजन उपस्थित रहे। कीरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की हुई मौत जबकि दूसरा बाइक सवार हुआ बुरी तरह घायल, जिसको पुलिस द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती। वही पुलिस ने मृतक बाइक सवार के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। अफजलगढ़ से संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद बिजनौर में डीजी जेल आनंद कुमार के नेतृत्व में जेलों का कायाकल्प और इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कारागार बिजनौर में प्रभारी अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सुधार के नए प्रयास किए जा रहे हैं। बिजनौर जिला कारागार के जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बंदियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जेल में कराते रहते हैं ताकि बंदियों का नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास हो सके और बंदी सुधार गृह में रहते हुए अपने अंदर विकृतियों को दूर कर सके। इसी कार्यक्रम में उन्होंने शनिदेव जयंती के शुभ अवसर पर जिला कारागार बिजनौर में पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया। कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा पूर्ण आस्था के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया गया। इस शुभ अवसर पर आचार्यों द्वारा यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नैतिक प्रवचन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कारागार अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूर्ण आस्था के साथ भाग लिया गया। उन्होंने अपने संबोधन में यज्ञ को वातावरण को शुद्ध करने वाला अर्थात शुद्धि नाशक एवं त्याग में समर्पण का प्रतीक बताया है। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आपको बता दें, कहते हैं कि इंसान लगन और शिद्दत से किसी काम को करे तो वह अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो ही जाता है। देश भर के छात्रों के लिए प्रेरणा बनी श्रुति शर्मा ने वो सब कुछ कर दिखाया जो मेहनत और लगन से श्रुति शर्मा ने भारत के 400 साल के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया जो इस समय अखबारों की सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के परिणाम घोषित हुए हैं जिसमें बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव अथाई में जन्मी श्रुति शर्मा ने देश भर में यूपीएससी में पहला स्थान प्राप्त कर जिले भर का नाम रोशन किया है। श्रुति शर्मा को बचपन से ही पढ़ाई से लगन थी। लगातार प्रयासों के बाद श्रुति शर्मा ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा ज्वाइन करके अपनी किस्मत आजमाई। श्रुति शर्मा को यूपीएससी में नंबर आने का पूरा भरोसा था, लेकिन श्रुति शर्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर लेंगी। दिखने में साधारण सी श्रुति शर्मा ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो देश भर के छात्रों की प्रेरणा बनकर रह गया है। गांव के जागरूक लोगों ने बताया कि श्रुति शर्मा के परदादा वैद्य पंडित दया स्वरूप शर्मा बहुत ही नामचीन वैद्य थे जिन्होंने बिजनौर जनपद में आर्य समाज की स्थापना की।
बाद में उनके सुपुत्र डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने भी जिले भर में अपना नाम कमाया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के सुपुत्र सुनील दत्त शर्मा की पुत्री श्रुति शर्मा ने पछाड़ते पढ़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुनील दत्त शर्मा दिल्ली में आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और इस समय एमडी के तौर पर एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। सुनील दत्त शर्मा बरसों पहले चांदपुर के गांव अथाई को छोड़कर दिल्ली में रहने लगे थे। सुनील दत्त शर्मा का कस्बा वास्ता में बाल विज्ञान निकेतन इंटर के नाम से एक कॉलेज है, जिसके श्रुति शर्मा कभी कभी छात्रों को मार्गदर्शन कराने आया करती थी। सुनील दत्त शर्मा की पुत्री श्रुति शर्मा ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में की है। 25 वर्षीय श्रुति शर्मा ने जेएनयू से अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया। यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। बताया जा रहा है कि श्रुति शर्मा की मां रचना शर्मा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर आईएएस बने, लेकिन रचना शर्मा एक गृहिणी महिला बनकर रह गई थी। तभी से रचना शर्मा ने अपनी पुत्री श्रुति शर्मा पर अपना फोकस किया और पढ़ाई में उसको लगन से पढ़ाने की करने की हिदायत दी, जिसके बाद आज परिणाम यह है कि श्रुति शर्मा ने भारत के 400 साल के इतिहास में यूपीएससी टॉप करके नया अध्याय जोड़ दिया है। हालांकि बिजनौर जनपद के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है। बिजनौर की बेटी ने देश भर में अपना नाम कमाकर बिजनौर जनपद को 4 चांद लगा दिए हैं। तस्वीरों में दिख रहा जर्जर हालत में पड़ा यह मकान श्रुति शर्मा का पैतृक मकान है, जहां पर श्रुति शर्मा का जन्म हुआ है। लेकिन श्रुति शर्मा ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में रहकर की है। फिलहाल क्षेत्र में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग बधाइयां दे रहे हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। सभी बहुत खुश हैं। हमारे परिवार को भी इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी, क्षेत्र को प्रेरणा मिलेगी और देश को भी प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से। हाँ, बहुत पहले से पढ़ाई में वो स्टैंडर्ड रही है, टॉप क्लास रही है, लेकिन नर्सरी से और अब तक वो टॉपर ही रही है। 90+ उसका हमेशा 90+ ये मार्क्स रहे हैं उसके हमेशा। शुरुआत में बताया गया कि शुरुआत में जब उन्होंने पहली बार आईएएस की कोचिंग हाँ, तो एक नंबर से वो रह गई थी क्योंकि उसका पैटर्न चेंज हो गया। शर्मा के पिता श्रीमान सुनील दत्त शर्मा जी इस विद्यालय के प्रबंधक और कहना चाहिए मालिक हैं, क्योंकि उनके पिता श्रीमान देवेंद्र कुमार जी शर्मा, जिनका सामने फ़ोटो लगा हुआ है, उनके द्वारा ये विद्यालय स्थापित किया गया है। और वर्तमान ये विद्यालय इंटर साइंस साइड, आर्ट साइड, कंप्यूटर और अन्य विषयों से मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालय में लगभग 1100 संख्या इस समय का कहना चाहिए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। श्रुति शर्मा इस विद्यालय में अपने पिताजी के साथ में कई बार विद्यालय में आई हैं और उन्होंने छात्र सिद्धार्थनगर जिले में 20 दिन पहले बनी सड़क में अब नया मोड़ आ गया है। सड़क टूटने की वजह ओवरलोडिंग का मामला सामने आ रहा है। अवैध खनन की वजह से ट्रकों का आवागमन इस सड़क पे काफी बढ़ गया है। बालू की ढुलाई कर बंदे पर चढ़ने वाले फंस जा रहे हैं, जिससे जेसीबी के माध्यम से इन ट्रकों को निकाला जाता है, जिससे सड़क टूट गई है। करीब 9 करोड़ की लागत से बनी निर्माणाधीन सड़क जगह जगह से धंसकर जर्जर हालत में पहुंच गई है। यहाँ सड़क जोगिया ब्लॉक के भैंसवा से जीतपुर तक बनी है, जिसमें ट्रकों के आवागमन से बन रही सड़क टूट रही है। ताजा मामला सोहरतगढ़ विधानसभा के जीतपुर बांध पर बनी है सड़क जगह जगह से उखड़ और धंस गई है। वहीं इस सड़क के पास ही बालू का ठेका है, जिसमें भारी मात्रा में ट्रकों बालू लादकर इस सड़क से होकर गुजरते हैं, जिसमें जगह जगह अभी बन रही है, सड़क उखड़ रही है। यह सड़क त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड सिद्धार्थनगर के द्वारा बनाई जा रही है। वहीं बालू ठेकेदार से बात की गई तो उसने बताया कि हम ट्रकों पर जितना परमिशन होता है उतना ही बालू दे रहे हैं, जिससे कि बन रही सड़क पर दिक्कत नहीं हो। सड़क टूटने को लेकर बताया कि सड़क टूट रही है, हम वहां पर सड़क बनवाने के लिए भी तैयार है। वहीं इस सड़क को लेकर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड सिद्धार्थनगर अशोक कुमार ने बताया कि शिकायत पर हम जांच में गए थे, जिसमें सड़क अभी निर्माणाधीन है, जिसको लेकर इस सड़क पर अभी पहली लेपन ही की गई है। अभी यह सड़क पूर्णतः तैयार नहीं हुई है। सड़क जब तैयार हो जाती है उसके 2 वर्षों तक ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि कहीं सड़क टूटने पर ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे पर बनवाता है। यह सड़क पूरी तरह से निर्माणाधीन है। ट्रकों के आवागमन से ही सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। देखिए, रास्ता तो एक रास्ता हम लोगों का ये है, एक रास्ता उस साइड से है, नदी के उस पार से 2 रास्ता हम लोगों का है। तो उस रास्ते से बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि गांव के अंदर से होके जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, तो दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से हम लोग उधर से नहीं ले जाते हैं बड़ी गाड़ियाँ। उधर से ट्रालियाँ जाती हैं और इस रास्ते से हम लोग जो है बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं। और बड़ी गाड़ियों का हम जो लोग माल देते हैं उसमें अंडर लोड करके ही देते हैं, ओवर लोडिंग हम लोग नहीं देते हैं। और लोडिंग जी नहीं आप जी
मतलब जो गाड़ियाँ जा रही हैं जी अंडर वो लोडिंग नियम होती से है। ही जा रही हैं। हाँ नियम से ही जा रही हैं सर। 700 से 800 फीट के अंदर ही जो है हम लोग बालू देते हैं उसमें, उसके अलावा उससे ज़्यादा देते ही नहीं है। बाकी तो रास्ता तो टूटेगा ही, अब ये नहीं है कि जो है टूटेगा नहीं। रास्ता टूटने में थोड़ा बारिश हो गया तो एक्चुअली उसी टाइम सड़क बना हुआ था और फिर गाड़ियाँ निकल गई तो बारिश की वजह से थोड़ा जो उसमें पानी अंदर चला गया, इसकी वजह से 4-5 जगह जो है वो सड़क जो है टूट चुका है। तो उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं भाई, जो भी नुकसान हुआ उसको जो है हम लोग भरपाई करेंगे, उसको हम लोग बनवाने के लिए भी तैयार हैं। ये मामला ये है, इस मार्ग पे लगभग ये इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, जिस पे लगभग 8 किलोमीटर लेपन का कार्य अभी वर्तमान में हुआ है, 8 किलोमीटर से कुछ कम। और इसके तीसरे किलोमीटर में एक खदान है, खदान बालू की खदान है। तो वहाँ से जो भारी वाहन आ रहे हैं इस तीसरे किलोमीटर में, और वो हमारे इस नवनिर्मित मार्ग के ऊपर से हो के गुजर रहे थे, तो उनकी खदान से जो बालू लाई जा रही है उसमें बहुत भारी एक तो लोडिंग है, दूसरा उसमें पानी साथ में आ रहा है। तो वो रोड पे आके जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ उनके पानी गिरने से मार्ग पे कुछ क्षति हुई है, मामूली सी है बहुत। इसको मैंने कल देखा था, बहुत मामूली सी क्षति है, लेकिन ये भारी वाहनों की वजह से है, ना कि किसी गुणवत्ता की वजह से। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सड़क बन रही है वो गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसको लेकर के डीएम से लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री तक शिकायत की। शायद आप वहाँ निरीक्षण में भी गए थे, तो क्या मिला वहाँ? कल मैं पूरी रोड का मैंने निरीक्षण किया और इसमें जैसे मैंने बताया कि लगभग 8 किलोमीटर की रोड बनी है, तो 8 किलोमीटर में से लगभग 6 किलोमीटर में कोई किसी तरीक़ा का डिफेक्ट नहीं है, वो अपनी पूरी अच्छी हालत में है। बाकी का जो 1400 मीटर का हिस्सा है उसमें ये खनन वाले ट्रक गुजरे हैं, उस खनन वाले ट्रकों ने जो डैमेज किया है वो भी लगभग 70 मीटर लंबाई में है। सर, इस तरह से जो रोड पे खनन वाले रोड गोरखपुर में नाली विवाद में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर लगाई इंसाफ की गुहार। आपको बता दें गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र में एक गांव में 24 मई को 2 पट्टेदारों में नाली बनाने को लेकर हुआ था जमकर विवाद में एक युवक हुआ था घायल, जिसकी इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पुलिस और निजी अस्पताल के खिलाफ मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे घटना की जांच कराकर न्याय की लगाई गुहार। गोरखपुर से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हमन के कुछ नहीं बोलली, तुरंत धर मारे लगल, लइको जाके ऐसा खाली खड़ा भर भइल है। अच्छा, वीडियो बनल, हमन के कुछ नहीं बोलल बाटे। कौन लोग मारे थे पता है आपको, नाम उनका? रिंकू जी, रिंकू, संजय जी, गणेश जी, सचिन जी, अनिल जी, हाँ, अच्छा, माला जी, संतोषी। अच्छा, ये सब मिल के मारे थे? हाँ, अच्छा, और आपके नाम बताओ? कमलावती जी, जी, नहीं किया पुलिस वाला, सर लड़की हाँ, कोई सुनवाई नहीं किया हम लोग। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रधान जी का भी हाथ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान जी का बिल्कुल सरासर गांव का प्रधान जी के हाथ है, सरासर हाथ है। अच्छा, मेरे घर पे प्रधान मेरे घर पे देखने तक नहीं आया जी, मेरे घर पे आया देखने, अगर मैं भी हाथ जोड़ के उसके सामने गई मिलती मांगने, मेरे सामने आया नहीं जी, प्रधान, मेरे सामने तो बिल्कुल बोला भी नहीं मेरे घर पे आके। अच्छा, लड़की भी साथ में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार एवं कृषि विभाग गोरखपुर के सहयोग से आज दिनांक 21/5/2022 को गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद और प्रधानमंत्री की सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक 11वीं किस्त का हस्तांतरण के वर्चुअल संवाद का संजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप कृषि निदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने आए हुए किसानों को कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम में जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सहज नवाज, शत्रुघ्न सिंह एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस सट्टे खिलवाने वाले माफियाओं के सामने घुटने टेक चुकी है। आखिर क्या है रहस्य? आपको बता दें सिडकुल क्षेत्र के रावली, महदूद, ब्रह्मपुरी, रोशनाबाद, हेतमपुर, मुल्की नगर
रोशनपुरी, इंद्रलोक कॉलोनी, कई ऐसी जगहों पर जहां पुलिस प्रशासन को ताक पर रखकर सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं सट्टे खिलवाने वाले व्यक्ति कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों के घर उजाड़ने में लगे हैं। यदि इस तरह सट्टे खिलवाने वाले व्यक्ति सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से पुलिस की नाक के नीचे करेंगे तो पता नहीं कितने घर और आबाद होंगे या फिर कितने घर बर्बाद होंगे। यह आपस में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आखिरकार सिडकुल थाना पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं ऐसे सट्टे खिलवाने वालों पर पुलिस कोई कार्रवाई करती है? क्यों ऐसे अवैध सट्टा खिलाने वालों को खुली छूट दे रखी है? अब देखना होगा इस खबर के बाद थाना सिडकुल पुलिस कुछ हरकत में आती है या यूं ही चुप्पी साधे इन अवैध सट्टा खिलाने वालों को खुलेआम छूट देती रहेगी। सिडकुल से हमारे संवाददाता ज्योति की रिपोर्ट। बीकानेर में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिले के सरकारी कर्मियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आमजन ने तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करने की शपथ ली। मुख्य कार्यक्रम पब्लिक का पार्क परिसर में हुआ, जहां आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों का उपयोग मानव के शरीर के लिए बेहद घातक है, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें। संभाग के चारों जिलों में मिशन अंगेस्ट मार्कोस सस्टेनेबल मंशा के तहत 14 फरवरी से नशा मुक्ति का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर पंकज शर्मा, नगर विकास न्याय सचिव नरेंद्र सिंह, राज पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता सहित विभिन्न तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। कर्नाटक के जनपद बिदर के औरद तालुका में अखिल भारतीय वीर शैली लिंगायत महासभा जगत ज्योति श्री गुरु बसवण्णा की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सभी लिंगायत समाज के लोगों ने मिलकर MP SP क्रम से होते हुए बसवण्णा चौक तक रैली निकाली। इस अवसर पर शिवलिंग शिव चर्चा स्वामी जी हड़ंगा, पूज्य गुरुदेव बसरवा, पट देवरु, भालकी शंकरलिंग शिवचार्य, स्वामी जी हनेंगा, सदानंद स्वामी जोनेरे खेरी, इन सभी स्वामी जी के नेतृत्व में बसव जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन KPC कार्य अध्यक्ष ईश्वर खडेरे वाल्की और विधानसभा क्षेत्र के सदस्य भीमराव पाटिल, इस कार्यक्रम के गौरव अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सोलकर, मीनाक्षी संग्राम, गुडप्पा वकील और सभी कार्यकर्ता वर्ग के लोग अखिल भारतीय वीर शैली लिंगायत महासभा बसवण्णा जयंती का कार्यक्रम बड़ी संख्या में मनाया। कर्नाटक से संवाददाता मोइन की रिपोर्ट।